हाय एवरीवन, वेलकम टू FTII कोचिंग। आइए आज हम लोग इस लेक्चर में पढ़ने वाले हैं एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के आंसर राइटिंग के बारे में। ठीक है, तो सिनेमेटोग्राफी से रिलेटेड एक क्वेश्चन है। दिस क्वेश्चन इज 10 मार्क्स। ओके, तो देखिए हम लोगों को क्वेश्चन क्या पूछा गया था। तो आंसर राइटिंग से करने से पहले सबसे पहले हम लोग को क्या करना होता है, आंसर को क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना होता है। ठीक है, तो आइए हम लोग क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ते हैं। द पिक्चर्स गिवन बिलो शो डिफरेंट फेनोमिना ऑफ लाइट, आइडेंटिफाई द करेक्ट फेनोमिनन एंड फिल इन द ब्लैंक्स अलोंगसाइड द पिक्चर्स बाय राइटिंग द नेम्स ऑफ द फेनोमिनन फ्रॉम द लिस्ट गिवन बिलो। जैसे में क्या दिया गया है नीचे में, एब्जॉर्प्शन, डिफ्यूजन, डिस्पर्सन, इमिशन, पोलराइजेशन, रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, स्कैटरिंग और ट्रांसमिशन। ठीक है, तो आप लोग जो भी हमारे टेस्ट सीरीज से जुड़ना चाहते हैं वो जुड़ जाएं, और आप अगर बुक परचेज करना चाहते हैं तो आप बुक भी परचेज कर सकते हैं, और फाउंडेशन बैच अगर आप लोग ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप लोग फाउंडेशन बैच भी ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, आइए अब हम लोग इसके आंसर राइटिंग पे चलते हैं। इसमें देखिए आप लोगों को क्या दिया गया है, एक सन से जो वाइट लाइट आ रही है और इसमें आपको मिस्ट को दिखाया गया है। मिस्ट यानी वर्षा की बूंदे की लेयर को दिखाया गया है। ठीक है, और यहाँ पे एक रेनबो बन रहा है। तो इस घटना को हम लोग क्या बोलते हैं, डिस्पर्सन बोलते हैं। ठीक है, तो डिस्पर्सन में क्या होती है, जब वाइट लाइट रे वर्षा के पानी की बूंद में प्रवेश करता है और तब लाइट रे डिफरेंट कलर में विभाजित हो जाती है, तो इस फिनोमिना को क्या हम लोग बोलते हैं, डिस्पर्सन बोलते हैं। ओके, फिर हम लोग आगे चलते हैं। देखिए इसमें आप लोगों को क्या दिया गया है, एक सन लाइट से वाइट रे आ रही है। ठीक है, वाइट लाइट का रे आ रही है और फिर क्लाउड दिया गया है, क्लाउड से वो क्या हो रही है, टकरा रही है। उसके बाद एक वाइट सॉफ्ट लाइट निकल रही है। ठीक है, तो इस घटना को हम लोग क्या बोलते हैं, रिफ्रैक्शन बोलते हैं। जब लाइट रे एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने वाली वेव की डायरेक्शन में परिवर्तन होता है तो इस फिनोमिना को हम लोग क्या बोलते हैं, रिफ्रैक्शन बोलते हैं। ओके, फिर हम लोग देखते हैं थर्ड नंबर में हम लोग को क्या दिया गया था, ये ट्रांसमिशन का दिया गया था। ठीक है, ट्रांसमिशन के बारे में। तो ट्रांसमिशन क्या होता है, कोई भी प्रकाश जो कांच द्वारा अवशोषित नहीं होता है या इसकी सतह पर परिवर्तित नहीं होता है तो यह क्या होता है, ग्लास के माध्यम से क्या हो जाती है, ट्रांसमिट हो जाता है। ठीक है, तो इस फिनोमिना को हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रांसमिशन बोलते हैं। ठीक है, इसमें देखिए वाइट लाइट आ रही है, एक ब्लू ग्लास फिल्टर पे टकरा कर ये ब्लू जो लाइट रे का ब्लू वेवलेंथ है वो ट्रांसमिट होकर आ रही है। ठीक है, फिर हम लोग आगे देखते हैं। फिर देखिए इस पिक्चर में हम लोग को इमेज में क्या दिखाया गया है, डिफ्यूजन ऑफ लाइट के बारे में दिखाया गया है। ठीक है, इस घटना को हम लोग क्या बोलते हैं, डिफ्यूजन ऑफ लाइट रिफ्लेक्शन। ठीक है, जब प्रकाश लाइट रे किसी रफली सरफेस से, जैसे बाल पे, ठीक है, से टकराती है तो क्या होती है, रिफ्लेक्शन लाइट रे किसी एक निश्चित दिशा में ना जा करके डिफरेंट डायरेक्शन में फैल जाती है। ठीक है, तो इस फिनोमिना को हम लोग क्या बोलते हैं, डिफ्यूजन बोलते हैं। फिर हम लोग आगे चलते हैं। ओके, देखिए इसमें से एक वाइट लाइट आपको आ रही है और एक रेड कलर के एप्पल पे आपको क्या हो रही है, एब्जॉर्व हो रही है, और फिर रेड वेवलेंथ, रेड लाइट का वेवलेंथ आँखों तक पहुंच रही है। ठीक है, तो इसमें क्या होती है, A red apple absorb all the wavelength except the red ray wavelength which is reflected to mine eye। ठीक है, वाइट लाइट के सभी कलर सिर्फ रेड छोड़कर एब्जॉर्ब हो रही है और रेड कलर जो है एप्पल से रिफ्लेक्ट कर आंखों तक पहुंच रही है। ठीक है, तो वाइट लाइट में कितने कलर होते हैं, 7 कलर होते हैं, जिसमें से 6 को ये क्या कर रहा है, एब्जॉर्व कर रहा है, और सेम कलर के ही रेड को ही इन्होंने क्या कर रहा है, रिफ्लेक्ट करके
मैन के आंखों तक पहुंचा रही है। तो इसमें हम लोग को क्या लिखना था, एब्जॉर्प्शन। आगे हम लोग फिर देखते हैं, देखिए इसमें से हम लोग को पोलराइजेशन के बारे में जानना है। ठीक है, हम जानते हैं कि जो लाइट होती है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रे होती है, जिसमें एक इलेक्ट्रिक वेक्टर होता है और दूसरा मैग्नेटिक वेक्टर। और पोलराइजेशन में हम ओनली इलेक्ट्रिक वेक्टर को ही काउंट करते हैं, क्योंकि सेंसन ऑफ विजन में ओनली इलेक्ट्रिक वेक्टर ही काम में आता है। जैसा कि आप यहाँ पर इस इमेज में देख सकते हैं, ऐसा ही अनपोलराइज लाइट जहाँ पर इलेक्ट्रिक वेक्टर की डायरेक्शन ही एक से अधिक डायरेक्शन में है, इसमें आप देखिएगा लाइट वाइब्रेटिंग इन टू प्लेस में क्या है, एक से अधिक डायरेक्शन में है। ठीक है, और यहाँ पे क्या है, बेसिकली पोलराइजेशन का मतलब होता है इलेक्ट्रिक वेक्टर को एक भी किसी भी एक डायरेक्शन में कर देना, यानी कि पोलराइजेशन कहलाता है। ठीक है, तो ये अनपोलराइज लाइट है और यहाँ पर आपको एक फ़िल्टर लगा हुआ है, फ़िल्टर दिया गया है। जैसे ही लाइट यहाँ से यानी इस फिल्टर से पास होती है तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक वेक्टर एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में होती नज़र आ रही है आपको। ठीक है, एक निश्चित डायरेक्शन में आपको होती नज़र आ रही है। जो ये टेढ़े वाले जो हैं उसको फिल्टर ने क्या किया है, रोक लिया है। ठीक है, पोलराइजेस उसको क्या है और सेम डायरेक्शन वाले को क्या किया है, आने दिया है। ठीक है, तो इसमें हम लोग को क्या लिखना था, पोलराइजेशन। फिर आगे इसमें हम लोग देखते हैं, इसमें हम लोग को एक हॉट एयर लेयर दिखाया गया है और एक अम्माइन दिखाया गया है। ठीक है, तो एक घटना आप लोग पढ़े होंगे फिजिक्स में, एक घटना बेसिकली मारीचिका जिसको बोलते हैं उसका होता है। इसमें टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है। ठीक है, इसकी दो कंडीशन होती है। पहली कंडीशन लाइट रे को डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम के तरफ जाना चाहिए और दूसरी कंडीशन एंगल ऑफ इंसिडेंट क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा होनी चाहिए। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। आपने देखा होगा कि गर्मियों के दिनों में रोड के ऊपर ऐसा जैसा इस चित्र में दिखाया गया है पानी सा भरा हुआ दिखाई देगा, आपको चमकेगा। ठीक है, इमेज बनेगा और पास जाते हैं तो वहाँ पर कुछ नहीं आपको दिखता है। ऐसा बेसिकली कहाँ होता है, मरुस्थल में होता है। ठीक है, जहाँ बालू आपको ज़्यादा दिखाई पड़ेगा या समतल भूमि में भी होती है गर्मियों के दिनों में। तो इसका मतलब वो एक क्या होता है, इल्यूजन है, वो एक इल्यूजन ही होती है। ठीक है, इसमें मिरेज के बारे में हम लोग ने पढ़ा है, मारीचिका जिसको हम लोग बोलते हैं। तो इस दिए गए इमेज से समझते हैं गर्मियों के दिनों में क्या होता है कि अर्थ की जो सरफेस है वो काफ़ी गर्म होती है। ये जो अर्थ की सरफेस है ये काफ़ी गर्म है और यहाँ से जो एयर है, यहाँ के जो एयर है जैसे उसके कांटेक्ट में आएगी, एयर की जो मॉलिक्यूल है उनको हीट के फॉर्म में कुछ एनर्जी मिलेगी और उससे उनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी, जिसकी वजह से वो यहाँ पर नहीं ठहर पाएंगे मॉलिक्यूल और इससे दूर चले जाएंगे। तो ये हॉट एयर की कुछ लेयर यहाँ पर इमेज में शो कर रही है। ठीक है, इन लेयर के अंदर जो लोअर लेयर होगी उनकी डेंसिटी काफ़ी कम होगी, क्योंकि यहाँ के एयर ऊपर चली गई तो ऊपर की डेंसिटी के कंपैरिजन में थोड़ी सी ज़्यादा होगी। अगर आप ऊपर से नीचे के तरफ आएंगे तो एयर की डेंसिटी डिक्रीज होगी। ठीक है, ऐसा आप लोगों ने पढ़ा है। तो यहाँ पर हर एक लेयर की डेंसिटी थोड़ी थोड़ी कम होती जाएगी। ठीक है, पेड़ से जो रे चली है, यानी कि जो ये वाइट लाइट पेड़ से टकरा के जो चली है वो डेंसर से रेयर मीडियम की तरफ जा रही है। तो ये सीधी जाने के बजाय क्या होगी, अवे फ्रॉम द नॉर्मल बैंड होगी। तो इस कंडीशन में रे का एंगल ऑफ इंसिडेंट कंटिन्यूसली इंक्रीज हो रहा होता है।
ठीक है। तो एक लेयर पर जाके कहीं ना कहीं ये क्या करेगी, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा। तो यहाँ पर जो ऑब्जर्वर खड़ा है, यानी कि जो ये व्यक्ति खड़ा है इसमें चित्र में, उनकी आई पर जब ये रे लाइट जाएगी तो उनको ऑब्जेक्ट कहाँ दिखाई देगा, ये हम लोग को ब्रेन का ही रिट्रेस करता है। ठीक है, ब्रेन क्या करता है, रिट्रेस करता है और वो पीछे जाएगा। ठीक है, ऐसा हम लोग को ब्रेन रिट्रेस करके सोचता है, दिखाता है। ठीक है, ये तो एक रे लाइट के लिए दिखाई गई है। पेड़ से बहुत रे लाइट आ रही होगी, उनका भी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो रहा है। और सब के आप जब बैक ट्रेस करोगे तो बैक ट्रेस करने पर ये सारी की सारी लाइट पीछे कहीं पर इंसेक्ट करेगी, वहाँ पर एक इमेज बनेगी और वो इमेज किसकी होगी, इस पेड़ की होगी, जैसा कि इस इमेज में दिखाया गया है। तो इसमें से हम लोग को क्या लिखना था, रिफ्लेक्शन लिखना था। ठीक है, रिफ्लेक्शन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। अब हम लोग इस क्वेश्चन के लास्ट पार्ट पे हैं। ठीक है, इसमें आपको इमेज दिया गया है, क्या दिया गया है, इसमें आपको एटमॉस्फेरिक पार्टिकल भी दिया गया है। ठीक है, अर्थ दिया गया है, सन दिया गया है और वाइट लाइट सन से आ रही है और बहुत सारे पार्टिकल आपको दिया गया है। तो इसमें क्या होता है कि लाइट की स्कैटरिंग होती क्या है, आप लोग जानते होंगे। लाइट का स्कैटरिंग जो है ऐसी प्रोसेस होती है जिसमें एक लाइट किसी पार्टिकुलर मॉलिक्यूल, एटम या पार्टिकल, लाइट एक पार्टिकुलर पार्टिकल से टकराने के बाद बिखर जाती है। ठीक है, एक ऐसा फेनोमेना होगा जहाँ पर लाइट पार्टिकुलर एक पार्टिकल से टकराने के बाद बिखर जाए, जैसे कि इस इमेज में दिखाया गया है। ठीक है, आप देख रहे होंगे वाइट लाइट जो आ रही है सन से, वो इस पार्टिकल से क्या हो रही है, टकरा रही है। ठीक है, टकराने के बाद ये क्या हो रही है, इधर उधर बिखर रही है। ठीक है, यहाँ जो हो रहा है, क्योंकि हमारे एटमॉस्फेयर में बहुत सारे गैस होती है, बहुत सारे पार्टिकल होती है। ठीक है, ऐसा क्यों होता है, क्योंकि ये जो पार्टिकुलर टाइप का जो ये पार्टिकल है, ठीक है, ये लाइट को क्या करता है, एब्जॉर्ब कर लेता है। ठीक है, और एब्जॉर्ब करने के बाद में डिफरेंट डायरेक्शन में उसकी रिमिट कर देता है, यानी कि विभिन्न डायरेक्शन में उसको क्या कर देता है, फैला देता है। ठीक है, तो इस फेनोमेना को ही हम लोग स्कैटरिंग बोलते हैं। तो इसका आंसर हम लोगों को क्या लिखना था, स्कैटरिंग लिखना था। और स्कैटरिंग के कारण ही हम लोग को आकाश कैसा दिखाई पड़ता है, नीला दिखाई पड़ता है। ओके, तो हम लोगों ने इस क्वेश्चन का आंसर कर लिए हैं। फिर आप लोग पढ़ते रहिए, खुश रहिए और लगातार बने रहिए। ठीक है, जितने भी प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया है आप लोग को मैं करवाऊँगा। ठीक है, और आप लोग नोट्स बनाते जाइए, क्योंकि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन से रिलेटेड ही आपको वो फॉर्म बदल के आप लोगों से क्वेश्चन पूछते रहेंगे। ठीक है, और आपको फिजिक्स पढ़ना बहुत ज़रूरी है। इसमें से लाइट टॉपिक और साउंड, ये इस दोनों टॉपिक पे आप ज़्यादा ध्यान दीजिए। ठीक है गाइस, तो आप पढ़ते रहिए, खुश रहिए हमेशा। फिर हम लोग मिलेंगे।